एक बात गंभीरता से समझो, हमें भजन परायण होना है। भजन का एक अंग है नाम जप। हम कभी ठाकुर सेवा में हैं, कभी पद गायन कर रहे हैं, कभी रूप के चिंतन में डूबे हैं, कभी भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, कभी भक्तों की सेवा में लगे। ये सब भजन ही तो है ना। उसको ऐसा नहीं देखना कि हम भक्त सेवा में लगे तो हमारा भजन छूट रहा है, श्री जी की सेवा में लगे तो हमारा भजन छूट रहा है, वाणी पाठ कर रहे हैं तो हमारा भजन छूट रहा है। एक ही बात है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक ही बात है ना। तो जैसे नामी प्रभु, ऐसे ही प्रभु के भक्तजन, एक ही बात है ना। जैसे प्रभु का ध्यान वैसे प्रभु की सेवा, वैसे प्रभु का चिंतन, वैसे प्रभु का लीला ज्ञान, वैसे प्रभु का लीला श्रवण, सब एक ही बात है। हमारा मन प्रभु से अलग ना जाए, हमारा प्रयास ही है। भगवान आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम्हें अभ्यास करना कि तुम्हारा चित्त मेरे सिवा कहीं और जाए ना। बस हमारी साधना यही है कि हम कभी गा करके, कभी रो करके, कभी जप के द्वारा, कभी प्रार्थना के द्वारा, कभी कथा सुन के, कभी कथा गा के, कभी भक्त सेवा, कभी भगवंत से, हम अपने मन को अपने प्रभु में लगा रहे हैं। प्रभु में मन लगना ही भजन है। माला जपना भजन का एक अंग है, सर्वांग नहीं। कि अब माला नहीं चल रहा तो हमारा भजन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। फावड़ा चलाना भी भजन है। तो भजन का जब स्वरूप समझ जाएंगे ना, तो नौकरी करना भी भजन है, व्यापार करना भी भजन है। पर भजन उसको उद्देश्य बना ले कि मेरी इस सेवा से भगवान प्रसन्न हो। जब युद्ध रूपी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते, तो इसी के नीचे ही सब सेवाएं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। क्योंकि युद्ध में सीधे अंग छेदन है, मार काट है। और भगवान कह रहे हैं ये भी मेरा भजन है, मामनुस्मर युद्ध च। मेरे लिए जब युद्ध करेगा तो मेरा ही स्मरण रहेगा, और मेरा स्मरण रहेगा तो भजन है, आज्ञा का पालन कर। तो भाई, हम किसान हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम फिर समझेंगे कि हमसे भजन होता ही नहीं। भजन का मतलब है, जैसे अब हम लोग हैं, तो हमारा रात दिन एक ही धंधा है, प्रभु को गाना, प्रभु को रिझाना, प्रभु का सुमिरन करना। आप गृहस्थ में हैं, बच्चा, पत्नी, रिश्तेदार, नातेदार, साधु, महात्मा, अतिथि, सबको देखना है। ये सब भजन के अंतर्गत आएगा। पर अंदर से भाव रख लो, मैं प्रभु का हूं, ये सब कुछ प्रभु का है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। हो गया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, भजन हो रहा है। ये भजन का स्वरूप समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर लगेगा कि अब ये कोई संत आए, हम उनको प्रणाम करें, उनसे बात करेंगे, हमारा भजन छूटेगा। तो जो कर रहे हो वो भी गायब हो जाएगा, अवज्ञा हो गई तो वो भी गायब हो जाएगा। हमारे यहाँ ये आदेश है आचार्यों का कि जैसे श्री जी की सेवा हम कर रहे हैं, और इतने में कोई संत आ गया श्री जी का लाडला, तो हमें श्री जी को विराजमान कर देना है। पहले उठ के उनको प्रणाम करो, उनका आदर करो और उनकी आज्ञा लो, फिर सेवा में बैठो। प्रभु से अधिक यदि प्रभु के भक्तों का आदर किया तो इस माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु आगा, ये संपूर्ण भजन है। समझ पाए आप?